स्वागत है आपका स्टडी विद नील में। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों कि रीट की जो परीक्षा है उसके लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो रीट ने ऑफिशियली निर्धारित कर रखे हैं वो कितने हैं। हो सकता है कि आप सभी को पता हो, लेकिन जिनको नहीं पता है तो ये वीडियो उनके लिए है कि रीट परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आपको मिनिमम जो क्राइटेरिया है वो तो आपको क्वालिफाई करना ही पड़ता है। रीट परीक्षा में ऐसा क्राइटेरिया फिक्स कर रखा है और 2021 के लिए राजस्थान रीट परीक्षा ने इसे ऑफिशियली रूप से जो है फिक्स किया हुआ है। मतलब अगर आपको रीट की परीक्षा उत्तीर्ण करनी है, मतलब उसको पास करनी है या फिर क्लियर करनी है, तो आपको कम से कम सबसे पहले जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का जो क्राइटेरिया है उसे सबसे पहले कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर आप उसे कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो आप इस दौड़ से बाहर रह जाते हैं। दोस्तों ये अपन बताने वाले हैं इस वीडियो के अंदर कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितने हैं, लेकिन उससे पहले ये बात कर लेते हैं छोटी सी एक कुछ सेकेंड्स के लिए कि ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का क्राइटेरिया क्यों रखा गया है। क्या होता है दोस्तों, कई बार कि जब कोई भी एग्जाम लेते हैं, कंडक्ट कराते हैं और नंबर ऑफ पोस्ट अगर ठीक ठाक है, मान लो 35,000 पोस्ट के आसपास रीट में पोस्ट है, 35,000 के आसपास कुल पदों की संख्या है, तो इसमें क्या होगा दोस्तों कि कुछ स्टूडेंट या फिर कुछ स्पेशल कैटेगरी के स्टूडेंट क्या होंगे जो बहुत कम मार्क्स के ऊपर ही उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो इस प्रकार जो होता है टीचर के लिए, खासकर अगर टीचर की बात की जाए तो इस जॉब के लिए हाईली मतलब एजुकेटेड तो है ही सही, लेकिन हाईली क्वालिफाइड टीचर भी होने चाहिए। तो इसके लिए क्या किया जाता है, क्राइटेरिया फिक्स कर दिया जाता है कि अगर आप इस क्राइटेरिया से कम नंबर लेके आते हैं तो आपको टीचर नहीं बनाया जाएगा, चाहे आप कट ऑफ भी क्लियर कर रहे हो। तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है। तो अपन देख लेते हैं कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का क्राइटेरिया क्या रखा गया है। अगर मैं बात करूं कैटेगरी वाइज तो सामान्य या फिर अनारक्षित मतलब जनरल कैटेगरी या फिर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए क्राइटेरिया, नॉन टीएसपी के लिए 60% रखा गया है, लेकिन ये टीएसपी के लिए भी वही रखा गया है, कितना 60%। दोस्तों मैं परसेंट का मतलब बता देता हूं कि अगर 150 नंबर का आपका पेपर है रीट का, तो आपको 150 का 60% मतलब 90 नंबर आपको लाना क्या है, अनिवार्य है। 90 नंबर जो है आपको अनिवार्य रूप से लाना है, इससे कम पर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। दूसरी बात करते हैं दोस्तों अनुसूचित जनजाति के लिए मतलब एसटी कैटेगरी के लिए। तो एसटी कैटेगरी के लिए नॉन टीएसपी एरिया के लिए 55% और टीएसपी के लिए कितना कर रखा है, 36% यहाँ पर डिसाइड किया हुआ है। अगर दोस्तों बात करें अनुसूचित जाति मतलब एससी के लिए, ओबीसी के लिए, ठीक है, ओबीसी में भी दोस्तों यहां पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो ईडब्ल्यूएस जिसे कहा जाता है उनके लिए कितना कर रखा है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 55% कर रखा है। अगर भूतपूर्व सैनिक की बात करें तो 50% आपके लिए फिक्स किया हुआ है। दिव्यांग श्रेणी के लिए 40% मतलब फिजिकली हैंडीकैप के लिए, और सहरिया जनजाति के लिए 36% आपको नंबर लाना अनिवार्य है। दोस्तों अगर मैं यहां आपको क्लियर कर दूं तो सिंपल सा ये है कि 150 नंबर का आपका पेपर है और 50% कितना होता है, अगर भूतपूर्व सैनिक के लिए बात करूं तो 75 नंबर क्या होते हैं, ये मार्क्स हैं, नंबर हैं, ठीक है। तो ये मार्क्स क्या है, 75 मार्क्स आपको लाना अनिवार्य है। अगर आपके पास, मैं एग्जांपल के तौर पर समझाता हूं कि अगर मान लो रीट परीक्षा के अंदर भूतपूर्व सैनिक के लिए कुल पद कितने निर्धारित किए गए, एक बार मैं कलर चेंज कर लेता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, बात करते हैं कि अगर भूतपूर्व सैनिक के लिए कुल पदों की संख्या मान लिया जाए कितनी है, 100 है। कुल पद कितने हैं भूतपूर्व सैनिक के लिए, 100 है। अगर 100 पदों में से फॉर्म फिल किए जाते हैं, 300 फॉर्म भरे गए, भूतपूर्व सैनिकों के द्वारा 300 फॉर्म भरे गए। अगर भूतपूर्व सैनिकों ने इसमें से मतलब अगर 50% से ऊपर की बात की जाए तो 75 नंबर होता है, तो 75 नंबर से ऊपर लेके आ गए 50 व्यक्ति, 50 सैनिक क्या ले आए, 75 नंबर से ऊपर के नंबर लेके आ गए, तो इनका तो सिलेक्शन हो जाएगा। अब जो बचे हैं 50 पद जो और बचे हैं, 50 पद और बचे हैं, और इधर जो बाकी बचे हुए 250 कैंडिडेट, ये अगर मान लो इस 75 नंबर से कम नंबर लेके आते हैं, 75 नंबर से कम नंबर लेके आते हैं, मान लो ये 70 नंबर लेके आते हैं, तो अभी 50 पद खाली है, फिर भी इनका सिलेक्शन नहीं होगा। 50 पद खाली है फिर भी सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको कितने कर रखे हैं, 50% यहां पर फिक्स कर रखे हैं। तो जो पोस्ट होगी भूतपूर्व सैनिक की, वो हो सकता है कि अगली वाली जो भी एग्जाम आएगी रीट की, नेक्स्ट एग्जाम, उसके लिए आपको ऐड कर दिए जाए उसके अंदर। तो दोस्तों ये जो जानकारी थी, हो सकता है आपको पता थी, नहीं भी पता हो, तो भी हम इस प्रकार की जानकारी आपके लिए लाते रहते हैं। रीट से संबंधित जुड़ी किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू।